दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के बाद एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिसने अब संसद तक की कार्यवाही को प्रभावित कर दिया। मुद्दा है प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का। पुलिस ने शुरुआती तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया, लेकिन बाद में सामने आए पुलिस रिकॉर्ड और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF से जुड़ी रिपोर्टों ने इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल, अगर पैलेट गन चली थी तो किसके आदेश पर चली? क्या सरकार की मंजूरी थी? और आखिर छात्रों के प्रदर्शन में ऐसी फोर्स के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ी? आइए पहले समझते हैं कि पैलेट गन आखिर होता क्या है। पैलेट गन क्या होती है? पैलेट गन आम बोलचाल में ऐसी बंदूक या एंटी राइट गन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जिससे छोटे छोटे धातु या अन्य प्रोजेक्टाइल वाले कारतूस दागे जा सकते हैं। भीड़ नियंत्रण के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाली ऐसी गन का उद्देश्य आमतौर पर भीड़ को तितर बितर करना होता है, लेकिन इसे पूरी तरह सुरक्षित या बिना नुकसान वाला हथियार मानना गलत होगा। इससे निकले पैलेट शरीर में गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। आंख जैसे संवेदनशील अंगों पर चोट होने से स्थायी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि किसी भी प्रदर्शन में इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठते हैं कि क्या परिस्थितियां इतनी गंभीर थी कि ऐसी ताकत का इस्तेमाल जरूरी हो गया। अब दूसरा सवाल कि पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे होता है। सुरक्षा बलों के पास भीड़ नियंत्रण के लिए कई स्तर के विकल्प होते हैं, जैसे बैरिकेडिंग, चेतावनी, बातचीत, पानी की बौछार, आंसू गैस और अन्य गैर घातक उपाय। पैलेट या एंटी राइट गन को भीड़ नियंत्रण के उपकरणों में रखा जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इससे प्रदर्शनकारी को शारीरिक चोट लग सकती है। 20 जुलाई के मामले में विवाद इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि प्रदर्शनकारी छात्र थे और उनका प्रदर्शन नीट UG 2026 में कथित पेपर लीक पर परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को लेकर था। अब बात कर लेते हैं कि पुलिस रिकॉर्ड में सामने क्या आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आधिकारिक रिकॉर्ड में एक RAF जवान ने बताया कि उसने एक वरिष्ठ DCP स्तर के अधिकारी के आदेश पर एंटी राइट गन यानी ARG का 2 बार इस्तेमाल किया। अब एक और सवाल जो विपक्ष पूछ रहा है, क्या अमित शाह ने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया? यहीं से राजनीतिक विवाद और ज्यादा तेज हो जाता है। कांग्रेस और विपक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में जवाब मांगा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन जैसे बल के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर भी जवाबदेही तय करने की मांग की है। सरकार पर छात्रों के खिलाफ कथित अत्यधिक बल प्रयोग का राहुल गांधी ने आरोप लगाया और कहा इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया है।